जी नमस्कार, मैं हूं राजेश कुलश्रेष्ठ और आज हम आपको लेकर आए हैं मंदसौर के 500 वर्ष प्राचीन उड़ीसा की तर्ज पर बने हुए भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पर। शिवना नदी के तट पर खानपुरा क्षेत्र में बना हुआ यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी भव्य है। कुछ समय पहले तक यह काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, मगर मंदसौर के सूदी लोगों की नज़र जब इसके ऊपर पड़ी तो फिर इसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो चुका है। पहले यहाँ की जो आप फर्श देख पा रहे होंगे, जिन पर अभी टाइल्स लग चुकी है, यहाँ पर पहले उबड़ खाबड़ और पुराने फर्श बनी हुई थी, जिस पर चलने में काफ़ी असुविधा होती थी। मगर अब इसका कायाकल्प होने लगा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऊपर लोहे के शेड भी बना दिए गए हैं, पंखे की व्यवस्था की गई है। ये तो अभी शुरुआत है। यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि अभी बहुत सारा काम बाकी है। आने वाले दिनों में मंदसौर में एक प्रसिद्ध स्थल का रूप ले लेगा भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर, जो उड़ीसा की तर्ज पर बना हुआ है। और यहाँ की प्रतिमाएं आप देखेंगे तो काफ़ी दिव्य और काफ़ी भव्य है। उड़ीसा यदि आप कभी गए हों या कभी ना जा पाए हों तो अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम, जी हाँ, आप मेरे शब्दों पर गौर करें कि सेम टू सेम मूर्तियाँ जो जगन्नाथ पुरी के अंदर हैं, वो की वही मूर्तियाँ भगवान जगन्नाथ जी की, बलभद्र जी की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है। आइए हम आपको मंदिर में भी ले चलते हैं और उस दिव्य और भव्य प्रतिमा के आपको दर्शन कराते हैं। इतनी दिव्य और दुर्लभ प्रतिमाएं मंदसौर के अंदर मौजूद हैं और हमें इसकी जानकारी तक ही नहीं। मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में यह मंदिर 500 वर्ष से बना हुआ है, मगर लोगों की बेरुखी के चलते यह मंदिर अभी तक अज्ञात था। मगर अब मंदसौर के कुछ लोगों ने इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया है और बीड़ा उठाने के साथ साथ इसको प्रचारित और प्रसारित करने का भी मादा वो अपने दिलों के अंदर लिए हुए हैं। सत्यन जी सोम, अनिल जी गुप्ता, पंचारा जी, ऐसे कई नामों की फहरिस्त है जो इस मंदिर को आगे ले जाना चाहते हैं, जनता के बीच में लाना चाहते हैं। सत्यन जी सोम इस वक्त हमारे साथ में हैं। सत्यन जी, हम आपसे फिर पूछना चाहेंगे इस मंदिर की दिव्यता के बारे में। इस प्रकार जब मंदिर के दर्शन किए गए कि पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंदर वर्तमान समय में इस्कॉन मंदिर जो बनाते थे वो जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, लेकिन ये सौभाग्य मंदसौर को मिला कि उड़ीसा की तर्ज पर जो प्रतिमा बाहर दिखी गई कि जो यात्राएं निकलती उड़ीसा के अंदर वैसी की वैसी जगन्नाथ और सुभद्रा जी और बलभद्र की जो मूर्तियां मिली और वैसा का वैसी दृश्य सामने बालाजी का मंदिर का देखा गया, तो यह चमत्कार ऐसा हुआ कि इसके अंदर एक श्रीयंत्र भी बना हुआ है। उस श्रीयंत्र को देख के ऐसा लगता है कि जो उड़ीसा वाला उससे भी एक कदम आगे का मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चमत्कार बाद होते हैं, लेट होते हैं, लेकिन चमत्कार 3 महीने के अंदर ऐसा गजब का निर्माण कार्य हुआ कि यहाँ पर फ्लोरिंग का काम हो गया, सेट का काम हो गया, मंदिर के अंदर रंगा भी पुताई होगी। लेकिन आने वाले श्रद्धालु संख्या बढ़ती जा रही है और ये देखने में आ रहा है कि आने वाले समय में जो हमारी यात्रा निकालने का जगन्नाथपुरी की तर्ज पर, उस यात्रा के रथ के लिए हम लोग अभी से शासन प्रशासन को हमने सूचना कर दी है और विधायक महोदय ने भी अपनी राशि यहाँ पर घोषणा करी है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे दिव्य स्थानों से 4-5 काम एक साथ होते हैं। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ से प्रसिद्ध है, रावण की ससुराल की कहानी भी प्रसिद्ध है, और ये जो जगन्नाथ मंदिर है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार का मंदिर शायद भारत के अंदर केवल या तो उड़ीसा में या मंदसौर के अंदर है। जब इसकी यात्रा निकलेगी तो जो अपन यात्रा निकालते हैं उसके अंदर जो श्रद्धालु उड़ीसा में जितनी भीड़ जाती है वो कम से कम उसकी 25% भीड़ पूरे क्षेत्र से आएगी, क्योंकि जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण का हृदय कहलाता है। और ये काष्ठ कला की मूर्तियां हैं, 500 साल पुरानी काष्ठ कला की मूर्ति यथावत स्थिति में बनी हुई है, इनको कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारी भावना ये रहेगी कि इस चैनल के माध्यम से कि आम जनता इससे जुड़कर दर्शन करे, उसके चमत्कार भी हो रहे हैं, केवल प्रतिमाएं नहीं है, इसके अंदर चमत्कार जो काम सोच के आ रहे हैं उनके होने लगे। और ये हमने संकल्प लिया है कि आगे बहुत बड़ा गेट बनाने की योजना है और आगे से रथ बनाने की योजना है और आने वाले समय पर जगन्नाथपुरी की तर्ज पर यात्रा निकालने की योजना है। और शासन पूरा सहयोग करेगा, हमें विश्वास है, जनप्रतिनिधि पूरा सहयोग करेंगे, इसका विश्वास है। और ये आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास भी होगा। तो आपसे सत्यन जी सोम जो हमें मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई बातें बता रहे थे, मंदिर के चमत्कार के बारे में बता रहे थे, जो श्रीयंत्र है
हम आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वो श्रीयंत्र भी काफ़ी प्राचीन है और पुराने भारतीय मंदिरों की जो शैली हुआ करती थी उन शैलियों में श्रीयंत्र का विशेष महत्व हुआ करता था। ये वो श्रीयंत्र है जो पत्थरों से बना हुआ है। इसकी एक एक कलाएं किसी विशिष्ट ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं। अष्टकोणीय आकार में बना हुआ अद्भुत और सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की है कि ये 500 वर्ष पुरानी इन हम दिव्य प्रतिमाओं के पास में खड़े हुए हैं। नजदीक से हम देख रहे हैं तो इन मूर्तियों में कहीं भी कोई हमें वो चीज नजर नहीं आ रही जिससे हम कह सकें कि मूर्तियां खंडित होने की अवस्था में है। मैं निखिल पोरवाल से बोलना चाहूंगा कि थोड़ा क्लोजअप मार के आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि मूर्तियां आज भी इतनी जीवंत है जैसे इन्हें अभी अभी उकेरा गया है या अभी अभी यहां पर ये अवतरित हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें जगन्नाथ जी बोला जाता है, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी की प्रतिमा यहां पर अपने विशिष्ट शैली में विराजित हैं। इनकी आंखें, इनके चेहरे की भावभंगिमाएं और हाथों का आशीर्वाद देने की मुद्रा में इस ढंग से यथावत रहना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। उड़ीसा के मंदिर में तो अनेकों अनेक चमत्कार हैं, उनके बारे में यदि हम विस्तृत वर्णन करेंगे तो एक लंबा कार्यक्रम बन सकता है। जैसे कि वहाँ की मंदिर का जो ध्वज है हमेशा हवा की उल्टी दिशा में फहराता है। वहाँ के मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी गुजर नहीं सकते हैं। और जब जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है तो रात्रि के समय उड़ीसा के अंदर पूरे क्षेत्र की लाइटें बंद करके एक दिव्य अनुष्ठान किया जाता है जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम, गूगल को भी नहीं मालूम। तो ऐसे कुछ मंदिर मंदसौर का भी है जो आने वाले दिनों में अपनी खासियत को जनता के सामने लाएगा। मंदिर पुराना है। इस संबंध में अब हम बात करेंगे अनिल जी गुप्ता से जो इस ग्रुप के अंदर प्रमुख भूमिका में है और इस निर्माण कार्यक्रम में पूरी नजर बनाए हुए हैं। मंदिर पर आए हुए थे और जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की आदम कद प्रतिमा हाथ जोड़कर यहाँ पर जैसे भगवान जगन्नाथ जी का वंदन कर रही है, अभिनंदन कर रही है। उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से चाक चौबंद भाव भंगिमा वाली ये हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा भी शायद मंदसौर में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आदम कद प्रतिमा है, यानी कि मनुष्य के कद के बराबर लगभग 5 से 6 फीट की। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको प्राचीन स्थान का अनुभव होता है क्योंकि चारों तरफ यदि आप परकोटे देख पा रहे होंगे, पुरानी दीवारों को, पुरानी चार दीवारी को पुराने जमाने में परकोटे ही कहा जाता था। आपको किसी सुरक्षित और गड़ी सरीखे स्थान की अनुभूति होगी। यह दीवारें आज भी उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन मंदिर का निर्माण है। और हम बात करेंगे अनिल जी गुप्ता जी से। अनिल गुप्ता जी, आप बताएं हमें इस मंदिर में जब आप आए थे तो उस टाइम स्थिति क्या थी और अब क्या निर्माण हो रहा, भविष्य की योजना क्या है? मतलब पहले जो आए थे उस समय तो बहुत विकट स्थिति थी, परंतु मंदिर में फर्श का और अंदर बाहर सब काम निपट चुका है। अब परकोटे का दीवार बनाना, बड़ा गेट बनाना, एक पश्चिम दिशा की तरफ गेट बनाना और शिखर का काम मंदिर का पूरा करना, ये हमारा टारगेट है आगे, ताकि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी हो सके और लोग यहाँ आए और लोगों को अच्छा लगे। तो आपके इस ग्रुप के अंदर, आपकी टीम के अंदर और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ में? बहुत से लोग हैं, पंचारिया जी हैं, बालू दवे जी हैं, योगेश है, बहुत सारे लोग। अब तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से सहयोग मिल रहा है आपको? मिल रहा, बराबर मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में इस मंदिर को कहाँ तक ले जाना की आप प्लानिंग करते हैं जो अपने सर्वोच्च शिखर पर इस मंदिर की प्रतिष्ठा और महत्वता पहुँचे? जितनी ज़्यादा हो सकेगी जगन्नाथ जी यात्रा निकाल के हम ही चाहते हैं इस मंदिर का अच्छा प्रचार प्रसार हो और जितना इसका उन्नति हो सके वो हम करें। तो अभी आने वाले दिनों में हम यहाँ पर वो कौन से निर्माण कार्य देख लेंगे? हम यहाँ पर आने वाले दिनों में हम ये इधर नदी की तरफ जो गेट है, सामने जो गेट दिख रहा है, हाँ, नदी की तरफ जो गेट है इसे बनाने का हमारा पूरा लक्ष्य है। और इससे पश्चिम साइड में भी एक गेट बड़ा बनाएंगे ताकि ये खानपुरे की तरफ से अंदर से जो बस्ती में होकर आ रहा है गेट बहुत छोटा और आने में बहुत परेशानी होती है। तो ये पश्चिम की तरफ से गेट अच्छा बड़ा बन जाएगा। और एक ही बाहर कुइया है, उसे सफाई करा के पानी की व्यवस्था पर्याप्त यहाँ हो जाए, ऐसी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं।
परकोटे के बाहर जस्ट लगी हुई है नदी की तरफ। जी हाँ। उसे साफ हाँ, तो साल भर पानी मिल सकता है उससे हाँ, भी, उससे साल क्योंकि भर। नदी से जुड़ा हुआ ही क्षेत्र है पूरा नदी तरह जुड़ा हुआ से। क्षेत्र है। गुप्ता जी, इस दीवार के अंदर हमें दरवाजा देख पा रहे हैं जो बंद है, यहाँ पे पत्थरों से बंद कर रखा है, तो क्या कुछ यहाँ पहले कुछ मकान थे जो अभी किराए पे हैं लोगों के पास। हाँ। कोशिश करेंगे हम उनसे करवा के और ये व्यवस्थित कुछ यहाँ करें। अच्छा, ये पिछला हिस्सा आगे दूसरा आगे मकान। दूसरा है। यहाँ पे जो एक अखाड़ा चलता था उसके कुछ हथियार वगैरह पड़े थे, तो वो बिल्कुल बालाजी के मंदिर से लगे हुए थे, तो हमने उसके लिए थोड़ी व्यवस्था भी तो टेम्पररी यहाँ करी है। जी हाँ। इसमें इस वाले गेट में, इस गेट के अंदर। हाँ। अच्छा, ये मुगदल और ये भाले वगैरह हैं यहाँ पर ये। जी हाँ। ये अखाड़े के पुराने सामान हैं जिनसे आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। बिना मुगदल के पहलवान को पहलवान नहीं माना जाता जब तक कि वो इस मुगदल को न घुमा ले। दिखने में लकड़ी का छोटा सा ये मुगदल दिखता है, मगर आप इससे उठाने जाएंगे तो काफ़ी भारी होता है और हम सामान्य लोग बड़ी मुश्किल से इसको अपने एक हाथ से उठा पाते हैं, मगर पहलवान दोनों हाथों से मुगदल उठाकर घुमा लेते हैं। हाँ, घुमा लेते हैं। ये भारतीय सौष्ठव की एक अनूठी परंपरा कला रही है। जी जी जी। मैं तो सीधा भी नहीं कर पा रहा हूँ, सीधी बात, मैं तो सीधा भी नहीं कर पा रहा हूँ इसको मैं। तो ये काफ़ी भारी होता है। हाँ। और इसको घुमाने की कला होती है, इसको घुमा के यूँ करते हैं, शायद मैं भी घुमाऊंगा तो कुछ हड्डी वड्डी भी जा सकती है। अंदर रख देते हैं इसको ससम्मान, क्योंकि ये अखाड़े की चीज़ें हैं ये, और इनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए हम गेट बंद कर देते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये खानपुरा का जो नीलगढ़ खरंजा क्षेत्र है, शायद नीलगढ़ क्षेत्र, जहाँ पे लच्छे बनते हैं, वहीं पर ये मंदिर है जगन्नाथ जी का। 500 वर्ष से मंदसौर के अंदर ही है, मगर शायद हम लोग इसको जान नहीं पा रहे थे या जानने की कभी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि थोड़ा सा तंग गलियों में से होकर इस मंदिर तक आया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर को लेकर कोई प्रचार प्रसार भी कभी नहीं किया गया था, नहीं यहाँ के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में हम जान पाते थे। मगर चूंकि मंदसौर के कुछ सूदी लोगों ने इसको पुनर्निर्माण का बीड़ा उठा लिया है, तो हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये मंदिर प्रख्यात भी होगा और मंदसौर को एक नई पहचान भी देगा। निश्चित जी। ये हमारी पूरी कोशिश यही है कि इसकी पहचान बहुत अच्छी बने और बहुत दूर दूर तक के लोग यहाँ आए और दर्शन करें और लाभ उठाएं। जी हाँ। तो आप जनता से ये कहते हैं कि इस मंदिर में आए जी, बिल्कुल, और दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन करें। जी बिल्कुल सब। तो ये थी हमारी एक कोशिश कि हम मंदसौर के उन पुराने चिन्हों को, पुरानी विरासत को, पुरानी परंपराओं को आप तक पहुंचाएं। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु ने बुलाया तो फिर यहाँ पर हम आएंगे नए स्वरूप में इस मंदिर को देखने के लिए, नई परंपराओं को देखने के लिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की अनेक परंपराएं हैं जिनका निर्वहन उनके मंदिर में आवश्यक रूप से किया जाता है। चलिए, अगली बार तक के लिए हमें, यानी कि मुझे, राजेश कुलश्रेष्ठ को और अनिल गुप्ता जी को इजाज़त दीजिए। अगले मौके पर फिर आएंगे मंदिर में, कुछ नई चीज़ों को दिखाएंगे आप तक। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.